क्या कर रही माबू? कौन ना मुन्नी, आ माँ अंदर आ। पहले बैठा, बैठ गो, बातें करेंगे। आज फज्जर से काम कर कर को इतरान गाउन देख माई। ये आदमी का क्या रहता, खाली हल्लक तक खा को अब करके डकारी मार को दिमाग खा को जाती, और जाते जाते बोल के जाती कि शाम को बिरयानी बना, उसमें कुछ अंबर बना और क्या तो भी मिट्टा बना। बस हुआ देख मुन्नी, किधर को करना, इधर 4 बच्चन की किरकिरी, उधर बच्चन की बाबा की किरकिरी, मरे तो मुझे चैन नहीं मिलता। होए बो, ये आदमी को दर्दिच नहीं होता है जो औरतों को नौकरानियाँ समझ को बैठी। पहले हमारे घर वाले भी ऐसा ज करते थे, ये कर वो कर, ये बना वो बना, अब चुप रहती देख। वैसा क्या करी मामुन्नी, तावीजा करने लगी क्या? तावीजा नहीं कर रही माँ। फिर क्या करी मामुन्नी? किसे भी नको बोलो। हाँ, एक दिन कोने में बंद करके खूब मारी, तब से अखेज दिखलाओ तो डर कुछ चुप बैठती। तू भी ऐसा ज कर, तब भी चक्कर आती उनको। ठहर, मैं भी वैसा ज करती। देख देख आपा जा रही, आपा जान को अंदर बुला। अस्सलाम वालेकुम आपा जी, अंदर आओ, तुम्हाको बू बुला रही। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चलो चलते हैं। सलाम अलैकुम जी आपा, आओ जी अंदर आओ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शहनाज? आप पहले बैठो। क्या नहीं तो आपा, देखो हमारी ज़िंदगी के ये रोने रोलते बेटे मैं मुन्नी मिलके। क्यों, क्या हुआ शहनाज? नहीं जी आपा, यह आदमी कितना को काम लगाती, फज्जर से शाम तक काम ही छूटता नहीं। इधर बच्चन की किरकिरी, उधर आदमी की किरकिरी। ऐसा नहीं बोलते शहनाज, शौहर अल्लाह का बहुत बड़ा हदिया है और औलाद की तरबियत व परवरिश करने का बहुत बड़ा अजर और सवाब और उसका सिला मिलता है। शिला बोले तो क्या जी आपा, मुझे मालूम ही नहीं। सिला बोले तो शौहर की खिदमत और उनकी इताअत पर और औलाद की तरबियत व परवरिश करने पर मिलने वाला अजर व सवाब। वह ऐसा के देखेंगे, सुन के ज़रा समाधान होते क्या? थोड़ा सुकून नहीं बल्कि बेइंतहा सुकून भी मिलेगा और खुशी भी मिलेगी। ठीक है, बोलो तुम ही। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन हो तुम? क्या तुम शौहर वाली हो? क्या तुम्हारा खाविंद है यानी शौहर है? उसने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसकी इताअत में कैसी हो? उसने फरमाया कि मैं अपने शौहर की इताअत और उसकी फर्मा बरदारी में कोई कोताही नहीं कर सकती सिवाय उस काम के जो मैं ना कर सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही तुम खूब सोच लो कि वही तुम्हारे लिए जन्नत है या दोज़ख है। नहीं जी आपा, ये शौहर है, जन्नत और दोज़ख क्या होता जी? उन्हें तो एक इंसान है। शहनाज, तुम हमारी बात नहीं समझी। शौहर के जन्नत और दोज़ख होने का मतलब ये है कि अगर तुम उनकी इताअत करो, उनकी फर्मा बरदारी करोगी तो जन्नत में दाखिल हो जाओगी, और अगर तुम उनकी नाफरमानी करोगी तो दोज़ख में डाल दिए जाओगी। एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसको राज़ी करे और उसकी खूब खिदमत करे तो वो औरत जन्नत में दाखिल हो जाती है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी हदीस सुना तुमने। ये सुन के मेरा दिल खुशबाग हुआ। शहनाज, ये बताओ कि अगर किसी औरत का मरते वक्त उसका शौहर उससे राज़ी हो सकता है? नहीं, छोड़ो जी आपा, मुझे क्या मालूम, मैं तो अनपढ़, तुम ही बोलो। देखो शहनाज, अगर किसी औरत के इंतकाल के वक्त उसका शौहर उससे राज़ी हो, नाराज़ ना हो, उसकी खिदमत करती हो तो वो औरत जन्नत में दाखिल हो जाती है। उसकी उम्र तो कितनी साल की होंगी? यही 50-60 साल, और तुम भी अब 30 साल की हो चुकी होंगी। अब बची बकिया ज़िंदगी अपने शौहर की इताअत और उसकी खिदमत करने में गुजार दो तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको हमेशा हमेशा नेमत वाली जन्नत में दाखिल करेंगे। ठीक है जी आपा, मैं अपने घर वालों को खुश रखती, उनकी खिदमत को मेरी खुशनसीबी समझतू। शहनाज, अब लगे हाथों औलाद की तरबियत और उनकी परवरिश करने पर मिलने वाले अजर सवाब के बारे में भी सुन लो। ठीक है, बोलो तुम ही बहुत अच्छा समझाती मीकू। किताबों में आता है कि अगर कोई औरत अपने बच्चों को दूध पिलाती है
तो उसके हर एक कतरे के बदले अल्लाह ताला एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब देते हैं। और अगर कोई औरत अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाती है तो एक फ़रिश्ता आता है और उस माँ के पहलू में पर मार कर कहता है, ए औरत जा और अपने आमाल को दोबारा से शुरू कर, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। माँ अपने लिए कितनी तकलीफ़ें उठाती है, नींदों को कुर्बान करती है, खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, सुलाती है, इन तमाम कामों का उसको अजर व सवाब मिलता है। शहनाज, औलाद को बोझ मत समझो, औलाद अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है। अगर तुम मर जाओगी तो तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपा तुम्हारा, बहुत शुक्रिया आपा तुम्हारा। ये दीवानी मुन्नी मेरा शीर भर रही थी। क्या बोल रही थी तुम्हारे शौहर को? कह रही थी कि एक बार रूम में बंद कर कर कुछ चल अब भी सीधा रास्ते को आती, मैं भी वही सच करती कि आंखें दिखलाई कि डर के चुप बैठती। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तौबा मुन्नी, तुम ये लोगों को क्या सिखा रही हो? जाओ और अपने शौहर के कदमों में गिर कर उनसे माफ़ी मांगो। इसी तरह से अगर तुम लोगों के कान को भरोगी तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन तुम्हारे कान में चिंगारी को भरेंगे। अल्लाह मुझे माफ़ करे आपा जी, अगली बार मैं ऐसा नहीं करती। आपा जी, मुझे मेरे घर वालों से माफ़ी मांगने शर्म आती जी। अगर तुम उनसे माफ़ी मांगने में शर्मोगी तो कल क़यामत के दिन तुमको दहकती हुई आग में और दोज़ख में डाल दिया जाएगा। उस दोज़ख की आग की एक चिंगारी भी अगर पूरी दुनिया में डाल दी जाएगी तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। इस दोज़ख में तुमको डाल दिया जाएगा। तौबा तौबा, माफ़ी मांगना आसान है दोज़ख में जलने से। ठहरो जरा आपा, ऐसा क्यों जा रहे तुम? मैं चाय बनाती। नहीं, अब मैं चलती हूँ, नमाज का वक्त भी हो चुका है और आयशा इसके बाद आऊँगी तो बिरयानी खाकर जाऊँगी। अब मैं चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।